शिक्षा में अगर हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आ रहा है तो उसमें एक लगातार प्रयास है, और उन प्रयासों में जैसे हिमाचल प्रदेश के जो कई जिला थे उनकी बदौलत और कई सक्सेसों की बदौलत जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस कड़ी में एक ऐसी सक्सेस से मिलवाने जा रहा हूँ जो लंबे समय से शिक्षा के लिए एक क्षेत्र में कार्यरत है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चंबा एक्सप्रेस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज मुझे यहाँ पे अपने विचार जो है व्यक्त करने का मौका दिया। मिनर्वा स्टडी सर्कल 2003 से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है। मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले हमने शुरुआत की थी मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 2003 में। 2003 से लेकर 2014 तक हम लोग सिर्फ स्कूल ही जो रन कर रहे थे। 2014 से फिर हमने मिनर्वा स्टडी सर्कल की एक ब्रांच ओपन करी घुमारवीं में ही, और जिसमें हमारा जो मेन मकसद था वो बच्चों को तैयार करने का था फॉर जेई, नीट, एनडीए, इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने शुरुआत की। उसके बाद इसी वर्ष हमने धर्मशाला में भी अपनी मिनर्वा स्टडी सर्कल की एक ब्रांच ओपन की है, जहां पे हम नीट, जेई, एनडीए और सीयूटी की प्रिपरेशन जो है वो बच्चों को करवा रहे हैं। सर, जैसे एक सपना होता है वो सपना कभी सो नहीं देता, तो आपका सपना क्या था? देखिए, 2003 से जब हमने स्कूल की शुरुआत की, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते थे। बहुत से बच्चे हमारे मेरिट्स में भी आते थे। मैं बताना चाहूँगा कि एक वर्ष तो टॉप 10 में 10 बच्चे हमारे स्कूल से जो थे वो सिलेक्ट हुए। उसके बाद क्या होता था कि बोर्ड के एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते थे उसके बेसिस पे तो कहीं एडमिशन नहीं होती थी। हर तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के होता था, उसके बाद ही कॉलेज की सिलेक्शन होती थी। तो क्या होता था कि हमारे हिमाचल में इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे जो कोचिंग प्रोवाइड कराते थे, और हमारे बच्चों को चंडीगढ़, कोटा जाना पड़ता था। और वहाँ से जब वो लौट के आते थे उसका जो सक्सेस रेट था वो 2 या 3% ही था। मतलब अगर 100 बच्चे जाते थे तो 2 या 3 बच्चे ही सिलेक्ट होके आते थे। तो हमें इस बात का बहुत बुरा लगता था कि हमारे बच्चे जो हिमाचल के हैं वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया 2014 में कि क्यों ना हम इससे शुरुआत करें। शुरू में लोगों का विश्वास जीतना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ 6 स्टूडेंट को टीच किया है, और लगभग हमें 3 या 4 साल लग गए अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने में कि आज लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो हमारा यही सपना है कि हमारे हिमाचल के बच्चे ऑल इंडिया लेवल्स पे टॉप 10 रैंक्स में जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने चाहिए। सर, जैसे ये आपका एक में आपने छेड़ा हुआ है, अब आप घुमारवीं से धर्मशाला पहुंच गए। धर्मशाला से अगला जो स्टेशन कहाँ पे होने वाला है उसका भी खुलासा हो जाए। देखिए, अभी तो ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम काफ़ी सालों से धर्मशाला में ही घुमारवीं में काम कर रहे थे। पहले तो हम अब धर्मशाला के सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ के लोगों का विश्वास जीतेंगे। हो सकता है हमें 1 साल 2 साल जो है इस काम में लगें, तब तक हम किसी और इंस्टीट्यूशन को खोलने के बारे में नहीं सोचेंगे। हम पूरा का पूरा फोकस जो है अपनी घुमारवीं और धर्मशाला के ब्रांच पे रखेंगे। जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हम अब अचीव कर चुके हैं उस लेवल को, उसके बाद हम अगली जो अपना रहेगा ब्रांच की ओपनिंग उसके बारे में सोचेंगे। सर, ब्रांड वैल्यू की बात की है, जैसे हमने ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है, ब्रांड वैल्यू बन गई। अब क्या होता है कि बच्चे जैसे 10th के बाद प्लस 2 निकलते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाता है आपके द्वारा? देखिए, क्या होता है कि जब बच्चा 10th क्लास से पास आउट होता है उसके लिए बहुत टफ होता है ये डिसाइड करना कि मैं मेडिकल साइड में जाऊं, मैं ह्यूमैनिटीज साइड में जाऊं, मैं नॉन मेडिकल साइड में जाऊं। तो हम 9th-10th क्लास में ही अपने इंस्टीट्यूशन में तो फाउंडेशन क्लासेस चलाते हैं और वहीं से ही बच्चों को गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग, उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि उनके लिए बेस्ट क्या है। हाउएवर, जब हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारा एडमिशन होती है उससे पहले हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जिसके बेसिस पे भी हम लोगों को गाइड करते हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सी स्ट्रीम जो है वो चूज करनी चाहिए। हाउएवर, मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि एटलीस्ट 10+2 तक बच्चों की साइंस बैकग्राउंड होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कल को बच्चे को बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना है, यूपीएससी की तरफ जाना है, तो वहाँ पे जो बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, वो 11th और 12th लेवल का जो स्टैंडर्ड है हमारे मैथ्स का वहाँ से आते हैं। तो मेरी सजेशन तो सबको यही रहती है कि एटलीस्ट 10+2 आप अपनी साइंस बैकग्राउंड से कंप्लीट करें।
सर जैसे चुनौतियाँ भी होती हैं। अब जैसे मान लो पहले आज जिस टाइम की आपकी पढ़ाई हुई है वो और आज की में डिजिटल ज़्यादा हो गया, तो डिजिटल के चाहे कई प्रभाव भी, बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जब भी ट्रांजिशन फेज आता है जी तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। प्रिंटेड बुक्स से हम डिजिटल बुक्स की तरफ आ रहे हैं। कोविड के टाइम में बच्चों को बहुत सा एक्सपोजर मिला मोबाइल से, अपने बाकी सब डिजिटल चीज़ों से एक्सपोजर मिला, तो उसके फ़ायदे भी हुए, लेकिन अगर थोड़ा और ब्रॉडली देखा जाए तो नुकसान ज़्यादा हुए। बच्चों को जब कम एज में वो चीज़ें मिल गई जिसके बारे में उनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अब हमारे एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल मीडिया का इतना रोल हो चुका है कि उसके बिना भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एज ए इंस्टीट्यूशन हम टीचर्स की और एज ए पेरेंट्स घर में लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें ये डिजिटल मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये बाकी प्लेटफॉर्म अगर ये बच्चे की नेसेसिटी है तो उसको हम कंट्रोल में रखें। मैं सजेस्ट करूँगा पेरेंट्स को भी कि मोबाइल के बजाय बच्चे को लैपटॉप या डेस्कटॉप दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उसकी स्क्रीन आपकी नज़र में रहे, और जब वो इस चीज़ों को यूज़ करे उस टाइम आप जो है उस अवेयर रहें, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखें। ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं, लेकिन कंट्रोल मैनर में रहेंगी तो फ़ायदा रहेगा। लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, बच्चा अगर अपने पास मोबाइल जो है लेके सो रहा है रात को, तो वो कब तक कितना यूज़ कर रहा है, कितना मिस यूज़ कर रहा है, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये थे हमारे साथ राकेश चंदेल जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखी। उन्होंने साथ में कहा कि विश्वास का नाम मिनरवा है और इस विश्वास को और बनाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, कि जो एक हमारे लिए वरदान है वो अभिशाप न बढ़े। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।